ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर बसे गांवों को विस्थापित करना बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन फील्ड डायरेक्टर RN मीणा और उनकी टीम ने वो संभव कर दिखाया जो बरसों से नहीं हो पा रहा था। सरिस्का से चौथे गांव का विस्थापन शुरू हो गया है। सुकोला गांव से परिवार पूरे एरिया से बाहर दूसरे गांव में बसने को तैयार हो गए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी निर्मल तिवारी ने लिया गांव विस्थापन प्रक्रिया का जायजा, आप भी देखिए। सरिस्का के कोर एरिया से गांवों का रिलोकेशन शुरू हो गया और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो यहाँ की नई टीम और उसके हीरो यानी लीडर RN मीणा जी। DFO रिलोकेशन यहाँ पर मौजूद हैं और जो देवी साहब जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई वो भी यहाँ मौजूद है। सीधे तौर पर मीणा साहब आपसे बात करना चाहेंगे, किस तरह से आपने इन सब लोगों की समझाइश की ताकि न केवल बाघ संरक्षण हो, इस क्षेत्र का विकास हो और तमाम तरह की इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो जिससे कोर एरिया से बाहर जा सके। मैं अनुरोध करूं कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में जब पदस्थापन राज्य सरकार ने मेरा यहाँ किया तो मैंने ये सोचा कि गाँव वालों से बात करें और मेरा ये मानना है कि ग्रामवासियों से वार्ता करने से जो एक माहौल बना, हमने समझाया कि यहाँ लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो उन लोगों को समझ आ रही है बातें। और मुझे खुशी है इस बात की कि अभी तक ये हमारा तीसरा गांव है। डाबली हमने पूरी तरह से खाली कर दिया है। पानी डाल मैं प्रयास करूँगा कि दिसंबर में पूरा गाँव खाली हो जाएगा। ये हरिपुरा गांव जिसके लोग अभी जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ग्रामवासियों की समझ का मैं आभारी हूँ कि और मेरे स्टाफ की जो मेहनत है, टीम सरिस्का में मेरा एक नारा है यहाँ के लिए, तो सभी मिलजुल के काम करने से ये परिणाम आ रहे हैं। आई होप सो भविष्य में और अच्छे परिणाम। जो सरिस्का ने खोया था अपना वर्चस्व, वो दोबारा अपन उसको अचीव करते पा रहे हैं। एंड आई रियली वांट टू थैंक टू माय ऑल दैट स्टाफ, बॉस से लेके नीचे तक वाले ऑफिसरों जिन्होंने मेहनत करके ये अभी इस आयाम पे पहुंचे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद दुरानी जी। तो आप देख सकते हैं ये वो टीम है, एंटायर टीम, जिन्होंने RN मीणा जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास किए और इनके प्रयास रंग भी लाए और किस तरह से जो विस्थापन की प्रक्रिया थी उसको शुरू किया। हमारे साथ इस समय एक और अहम किरदार यहाँ पर मौजूद है। आप DFO रिलोकेशन है, पहले तो आपको भी बधाई देना चाहूँगा। ये पूरी प्रक्रिया को आपने किस तरह से शुरू किया, कैसी चुनौतियाँ आपके सामने आई और कैसे पार पा करके आपने उन सब चीज़ों को इनको तैयार किया ग्रामीणों को? हमने सबसे पहले तो कानपुरा लॉज में ज़मीन आइडेंटिफाई करी, सिवाय चक ज़मीन थी, उसको राज्य सरकार से इन परिवारों के लिए आरक्षित करवाया। फिर इन लोग बागों को मोटिवेट करके इनकी सहमतियाँ ली और पिछले 4-5 सालों से इस ज़मीन को लेवल किया, वहाँ के लिए रास्ता निर्माण किया, पानी की व्यवस्था करी। और उसके बाद में जब से हमारे नए डायरेक्टर साहब आए, वो हमारे हाथों के पीछे पड़ गए कि भी मेरे को काम चाहिए। तो काम हमारी टीम में इन्होंने ऐसा मोटिवेशन भरा कि हमने, और साहब का गांव वालों के साथ भी इतना अच्छा विश्वास कायम किया, तो उससे हमारा ये काम आगे बढ़ा। चलिए, बहुत बधाई। कहते हैं कि जर जोरू जमीन, इसको लेकर के ग्रामीण बहुत पजेसिव होता है। ये देवी साहेब जी हैं, ये वो अहम किरदार हैं। निश्चित तौर पर RN मीणा जी का लीडरशिप रही, DFO रिलोकेशन ने बहुत अच्छा मोटिवेशनल काम किया, पूरी टीम, एंटायर टीम ने कोशिश की, लेकिन ये वो की पर्सन है जिन्होंने जाके ग्रामीणों को समझाइश की। देवी साहेब जी, किस तरह की चुनौती थी? किसी को भी एक ग्रामीण जो 50-100 साल से 200 साल से रह रहा है परिवार, उसको वहाँ से दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार करना, जानवर सुरक्षित रहे। NCR ये वो क्षेत्र है, ये वो जंगल है जिसको एक प्राइम कहा जाता है कि टाइगर रिजर्व। किस तरह की चुनौतियाँ थी और कैसे आपने समझाइश की? सर, इनके सामने समझाने वाले पहले से कोई था नहीं, क्योंकि मोटी समस्या थी जंगल में तो जानवरों से ये भी परेशान थे। लेकिन इनको स्कूल की जब इनको सारी चीज़ें बताई, स्कूल मिलेगी, वहाँ बिजली मिलेगी, आपको 1.5 हेक्टर लैंड मिलेगी और आप वहाँ बच्चों को पढ़ाओगे, आगे बढ़ोगे समाज के साथ, तब जाके कुछ आप प्रोग्रेस कर पाओगे। तो कुछ लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और यहाँ से बाहर विस्थापित होने के लिए तैयार हैं और जा भी रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हरिपुरा गाँव के वो ग्रामीण युवतियाँ हैं, महिलाएँ हैं जो बरसों से यहाँ रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो देख रहे हैं ये इन्हीं के परिवार से। अब ये एक प्रगति की दिशा में बढ़ चुके हैं गांव को छोड़ करके, और इस अपनी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रगति की राह पर निकल पड़े। जब ये बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, इनको एक अच्छा चिकित्सा उपलब्ध होगी, अच्छी शिक्षा उपलब्ध होगी, अच्छा रहन सहन, खाना पीना, तो निश्चित तौर पर न केवल इनकी प्रगति सुनिश्चित होगी, साथ ही साथ वो जानवर सुरक्षित हो जाएगा जो अंदर स्वच्छंद विचरण करना चाहता है, अपने कुनबे को बढ़ाना चाहता है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कौन से गाँव से रहते हैं आप? हरिपुरा से। कब से रह रहे हैं हरिपुरा में? कई पीढ़ी होगी रहता हमारे। तो ये बच्चे सब स्कूल कोई पढ़ाते हैं इनको किसी स्कूल में? ये में पढ़ाऊँ सा।
कहाँ? सरस कई आऊँ बाड़क सिंजे। तो अब आप बाहर जा रहे हो तो कैसा लग रहा है आपको? आपको लगता है कि इससे आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा? बढ़िया से ज़्यादा फायदा कर देगा तो जब तो जाहिर से नहीं खाने ले जाता। इनमें से आप भी हरिपुरा से हो? मेरी पराशे था। आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं नहीं पढ़े लिखे। अब ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अब अच्छा लग रहा है ना आपको? ये जाएंगे बाहर पढ़ेंगे और इनको अच्छा सब कुछ मिलेगा। इनके लिए जा रहा। आप भी हरिपुरा से ही हैं? आप ना अपना शुभ नाम? मालाराम। मालाराम जी, ये छोटे छोटे बच्चे इन्होंने टीवी नहीं देखा, मोबाइल नहीं देखा, इंटरनेट नहीं जानते, कंप्यूटर नहीं जानते, क्या लगता है अब ये आगे जाएंगे बाहर प्रगति होगी? प्रोग्रेस के लिए ही तो जा रहे हैं हम बाहर। यहाँ तो बुजुर्ग कैसे भी टाइम पास करते हैं, अब आने वाला समय तो जोरदार आएगा। यहाँ फील्ड डायरेक्टर साहब आर्यन मीणा जी भी हैं, तमाम उनकी टीम है, देवी साई जी, सब संतुष्ट हैं आप सबके आचार व्यवहार से? सब सही है, बिल्कुल सब सही है। अब आपको लगता है, अब बेटा कभी कंप्यूटर देखा है? टीवी, इंटरनेट जानते हो? नहीं। इंटरनेट नहीं जानते, टीवी नहीं देखा, कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, यानी बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई जुड़ाव नहीं है। अब इस दरवाजे से जैसे ही बाहर निकलेंगे इन सबसे जुड़ाव भी होगा, प्रगति की एक नई राह बनेगी, शिक्षा भी मिलेगी, चिकित्सा भी मिलेगी और प्रगति के वो अवसर भी। ये छोटा सा ग्रामीण जो हरिपुरा से निकला हुआ जो बच्चा है, अगर भविष्य में किसी सरकारी महकमे में बड़ा अधिकारी भी बने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके लिए पूरी टीम सरिस्का को बधाई, धन्यवाद और शुभकामनाएं कि इन्होंने ये काम किया, इनको समझाइश की, तो निश्चित तौर पर इनकी प्रगति सुनिश्चित होगी और इस हैबिटाट के अंदर, इस कोर एरिया में रहने वाला वो बाघ भी सुरक्षित होगा जो स्वच्छंद विचरण करना चाहता है और अपने हैबिटाट में रहना चाहता है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सरिस्का।